ब्रिज राज्योत्सव और मीराबाई के 525वें जन्मोत्सव में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मथुरा पहुंचे। प्रधानमंत्री सबसे पहले श्री कृष्ण जन्म स्थान पर दर्शन करने के लिए गए, जहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की। इसके बाद ब्रिज राज्योत्सव में शामिल भी हुए। देखिए ये खास रिपोर्ट। मत करो सांवरे, मेरे कथन का यही अर्थ निकाला तुमने। कान्हा नगरी में पीएम मोदी दुल्हन की तरह सजा मथुरा, गली गली में राधा की खोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चौथी बार मथुरा पहुंचे, जहां उन्होंने पहली बार श्री कृष्ण जन्मस्थान के दर्शन किए। श्री कृष्ण जन्मस्थान जाने वाले नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री है जहां पीएम मोदी का स्वागत ढोल नगाड़ों के साथ किया गया। पीएम ने जन्मस्थान के गर्भगृह और भागवत भवन में दर्शन पूजा की। इसके बाद वो ब्रिज रथ उत्सव में शामिल होने के लिए रवाना हुए। लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री का मथुरा दौरा राजनीतिक दृष्टि से बेहद खास है। मथुरा को मिली कॉरिडोर की सौगात के बाद कान्हा नगरी पहुंचे पीएम मोदी ने हिंदू वोटर्स को स्पष्ट संदेश देने की कोशिश की। ये भारतीय जनता पार्टी की सियासी छवि के भी अनुकूल है। बीजेपी ने साफ कर दिया कि विपक्ष की जातीय जनगणना के दाव का जवाब पार्टी हिंदुत्व के मुद्दों से ही देगी। मीराबाई के जन्मोत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शामिल होना बीजेपी की इसी रणनीति का विस्तार है, जिसके जरिए न सिर्फ हिंदुत्व वोट साधते हैं बल्कि ब्रिज की समान सांस्कृतिक विरासत के दावेदारों को भी अपने पाले में खींचने की कवायद दिखती है। इतना ही नहीं, संत मीराबाई की 525वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित ब्रिज रथ उत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृष्ण भक्त मीराबाई पर डाक टिकट और स्मारक सिक्का जारी किया। राधे राधे जय श्री कृष्णा से लोगों का अभिवादन किया। लोगों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि यहाँ कण कण में श्री कृष्ण बसते हैं। उन्होंने कहा कि मैं क्षमा चाहता हूँ कि चुनाव में था इसलिए कुछ देरी हो गई, लेकिन आज मेरा सौभाग्य है कि ब्रिज और ब्रिजवासियों के दर्शन का अवसर मिला। सबसे पहले तो मैं आपकी क्षमा चाहता हूँ क्योंकि मुझे आने में विलंब हुआ, क्योंकि मैं राजस्थान में चुनाव के मैदान में था और उस मैदान से अब इस भक्ति वातावरण में आया हूं। मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज ब्रज के दर्शन का अवसर मिला है, ब्रजवासियों के दर्शन का अवसर मिला है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि गुजरात के लोगों को ब्रिज में आने का सौभाग्य मिलता है तो उसे द्वारिकाधीश की कृपा मानते हैं। मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है और 2014 से आकर आपके बीच बस गया। जब गुजरात के लोगों को यूपी और राजस्थान में फैले ब्रज में आने का सौभाग्य मिलता है तो हम इसे द्वारकाधीश की ही कृपा मानते हैं। और मुझे तो मां गंगा ने बुलाया और फिर भगवान द्वारकाधीश की कृपा से 2014 से ही आपके बीच में आकर के बस गया, आपकी सेवा में लीन हो गया। पीएम मोदी ने आगे कहा कि हमारा भारत हमेशा से नारी शक्ति को बढ़ावा देने वाला देश है। यहाँ कान्हा की नगरी में भी लाडली सरकार की ही चलती है। कृष्ण के पहले भी राधा लगता है, तभी उनका नाम पूरा होता है। हमारा भारत हमेशा से नारी शक्ति का पूजन करने वाला देश रहा है। ये बात ब्रजवासियों से बेहतर और कौन समझ सकता है। यहां कन्हैया के नगर में भी लाडली सरकार की ही पहले चलती है। यहां संबोधन, संवाद, सम्मान सब कुछ राधे राधे कहकर ही होता है। कृष्ण के पहले भी जब राधा लगता है तब उनका नाम पूरा होता है। इसलिए हमारे देश में महिलाओं ने हमेशा
जिम्मेदारियां भी उठाई हैं और समाज का लगातार मार्गदर्शन भी किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ब्रिजरस महोत्सव में सभी का राधे राधे कर अभिवादन किया। सीएम योगी ने कहा, मोदी जी नेतृत्व में भारत का विकास हुआ। ये नया भारत अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति भी करता है। वृंदावन बिहारी लाल की। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, पिछले 9.5 वर्षों से इस देश ने और भारत की 142 करोड़ की आबादी ने एक नए भारत का दर्शन किया है। ये नया भारत जिसका वैश्विक मंच पर सम्मान बढ़ा है। आज जब आप दुनिया में कहीं भी जाते हैं, पूरी दुनिया पलक पावड़े बिछा करके आपका अभिनंदन करती है, तो स्वाभाविक रूप से 142 करोड़ का भारत अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। संत मीराबाई की 525वीं जयंती पर भाजपा सांसद हेमा मालिनी ने कहा, मैं जब से यहाँ सांसद बनकर आई तब से मैंने देखा कि बहुत से साधु संतों के स्थल बने हैं, लेकिन मीराबाई के बारे में कुछ नहीं। मैंने पीएम मोदी से अपना दुख प्रकट किया तो उन्होंने तुरंत इस बात को माना और आज मीराबाई के लिए समारोह हो रहा है। जो मीरा जी यहाँ पर वृंदावन में आकर 15 साल रही थी, लेकिन उनके विषय में कुछ भी नहीं था, तो मेरा जो दुख था उसे मैंने हमारे प्रधानमंत्री को प्रकट किया, तो उन्होंने इमीडिएटली उस बात को माना और आज इतना बड़ा अच्छा सा समारोह हो रहा है मीरा जी के लिए। तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, मैं आभार व्यक्त करती हूँ। वहीं पीएम मोदी की सुरक्षा को लेकर मथुरा में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। लगभग 1500 पुलिसकर्मी पीएम मोदी की सुरक्षा में तैनात रहे। प्रधानमंत्री के आगमन पर कान्हा नगरी छावनी में तब्दील हो गई। चप्पे चप्पे